हेलो स्टूडेंट, तो ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि जो बिट्स है 4 बिट्स, इनमें हर बिट्स का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, लेकिन वो भी विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। मतलब मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर नहीं निकालना है, यानी 28 का स्क्वायर यानी 28 इंटू 28 ऐसा करके मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है ना। तो फिर किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 28 का स्क्वायर है ना, तो 28 क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 8 है ना, तो 8 5 से ज्यादा हो गया ना, तो ये किसके क्लोजेस्ट हो गया, नेक्स्ट नंबर यानी 30 माइनस 2। अगर 30 माइनस 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना। यहां पर वही अगर 23 रहता है ना, 23, तो हम लोग क्या लिखते हैं 20 प्लस 3, क्योंकि क्लोजेस्ट यूनिट डिजिट जो जहां पर होगा हम लोग उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, 30 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, 2 टाइम्स। तो देखिए इसको भी 30 माइनस 2 30 माइनस 2 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 30 को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस 2 को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस 30 को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, और इस माइनस 2 को इस पूरे 30 माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 900। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 2 60, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 30 60, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब बस क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 900 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 840, 840 में माइनस करेंगे 60 तो कितना आ जाएगा 780, प्लस 4, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 784। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व होगा। एक और बिट देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये 28 जो है वो 5 से ज्यादा है ना। अब देखते हैं 5 से कम में कैसे होता है, 42 है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें नेक्स्ट नंबर नहीं वही ले रहे हैं 40 प्लस 2। ये देखिए 40 प्लस 2, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 28 था, इसलिए नेक्स्ट जो कंप्लीट डिजिट है 30 माइनस 2 किए थे। ठीक है, यहाँ पर 40 प्लस 2 किए, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट देखिए 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट नंबर वाले को लेंगे, है ना। 28 का लास्ट कितना जाएगा 30, अगर यहाँ पर 38 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं 40 माइनस 2। अगर यहाँ पर रहता 57 तो हम लोग लिखते हैं 60 माइनस 3। ठीक है, उसी तरह तो क्या यहां पर देखिए 40 प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, है ना। यहां पर ये बता ही रहा है कि ये कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए इस 40 को पूरे 40 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए, और इस प्लस 2 को भी 40 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, प्लस 40 इंटू 2 80, 2 इंटू 40 80, 2 इंटू 2 4, इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1764। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी 2a में, इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज 2a उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे हम लोग, है ना, इसमें भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। बताया था ना मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है। तो देखिए यूनिट डिजिट 9 है ना, तो 2 के टेबल में तो 9 आएगा ही नहीं, इसलिए तो 2 लेंगे ही नहीं, तो जस्ट उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 3। वैसे हम 5 और 7 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन छोटे नंबर से ही पहले चेक किया जाता है। तो देखिए 3 का टेबल कितने टाइम्स में 729 आएगा, 243 टाइम्स में। ठीक है, क्या 3 के टेबल में 243 आता है, बिल्कुल आता है, कितने टाइम्स में 81 टाइम्स में, यहाँ पर लिख दिया 81। क्या 3 के टेबल में 81 आता है, बिल्कुल आता है, कितने टाइम्स में 27, यहाँ पर 27 लिख दिया। 3 के टेबल में क्या 27 आता है, बिल्कुल आता है, 9 टाइम्स में। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3 हो गया। तो ये देखिए 729 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम हम क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये रूट है। ठीक है, 2 का एक पेयर बना दिए, जब 2 का एक पेयर बनाएंगे रूट हट जाएगा, 2 का एक, ये 2 का एक, है ना। यहाँ देखिए 6 था, अब यहाँ पर कितने आ गए 3 आ गए, है ना।
तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 729 किसका स्क्वायर रूट है? 27 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 सॉल्व होगा। बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, आपसे जरूर बन जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है आप जरूर जल्द से जल्द पूछें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2352 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। मतलब देखिए, हमें क्या करना है कि इस 2352 को देखना है कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है ना, और क्या करना है, अगर नहीं आता वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके उसे क्या करना है, उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। क्या 2 के टेबल, देखिए लास्ट यूनिट डिजिट 2 है ना, तो इसलिए 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 के टेबल में क्या 2352 आता है? बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स है? 1176 टाइम में। 2 के टेबल में 1176 आता है, बिल्कुल आता है 588 बार में। 2 के टेबल में क्या 588 आता है? 294 बार टाइम्स में। 2 के टेबल में क्या 294 आता है? बिल्कुल आता है 147 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पर 147 क्योंकि डिजिट क्या आ गया 7, तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो जस्ट उसका नेक्स्ट जो नंबर है प्राइम नंबर कौन है? 3 के टेबल में क्या 147 आता है, बिल्कुल आता है। कितना? 49 में। अब 49 देखिए 3 भी ले सकते थे, लेकिन 3 के टेबल में 49 नहीं आता। तो नेक्स्ट अब देखेंगे 5 में भी नहीं आता है। फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 7 देखिए 7 टाइम्स में 49 आता है, और 7 बन जाए 7। यानी जब हम लोग 2352 का जब प्राइम फैक्टर लिखे तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 2 का पेयर बन जा रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन जा रहा है, 7 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है ना। तो जब तक 3 का पेयर नहीं बनेगा तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम इससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करके, यानी LHS और RHS दोनों तरफ क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अगर 2352 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7056, है ना। और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एक और 3 ऐड हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर वही लिखा है, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 3 इज नॉट मेकिंग अ पेयर, मतलब यहां पे जो प्राइम फैक्टर लिखा गया है उसमें 3 पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, तब जाकर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, LHS में भी 3 से मल्टीप्लाई किए और RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 2352 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 7056, जो कि यहाँ लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स 2 लिखे। अब देखिए 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और यहाँ पर 3 कितने टाइम्स था? 1 टाइम्स था, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना टाइम्स लिखे हैं? 2 टाइम्स, क्योंकि LHS RHS दोनों में 3 मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए यहाँ पर 2 का एक पेयर 2 ले लिए, यहाँ पर भी 2 का एक पेयर और रूट हट गया, यहाँ पर भी 2 का एक पेयर और यहाँ पर 7 का भी 2 का एक पेयर। अब सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84, यानी 7056 इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट जो है परफेक्ट रूट क्या है? 84, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसलिए आप खुद से कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हमें सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ऐसा छोटा सा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो 8, 15 और 20 इन तीनों से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 15, 20 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने आता है ना, इन तीनों को एक साथ लिख देंगे। और 2 से हम देखेंगे 2 के टेबल में क्या 8 आता है, बिल्कुल 4 टाइम्स। 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है इसलिए 15 वैसे उतार देंगे। 2 के टेबल में 20 आता है कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स लिख दिए। फिर देखिए 2 से फिर देखते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है इसलिए 15 वैसे लिख दिए। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, फिर 2, ठीक है लिख दिए। अब 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता। 3 के टेबल में तो ये तो वैसे ही लिख देंगे 3 के टेबल में 15 आता है, कितने टेबल में? 5 टाइम्स में, है ना। और ये 5 नहीं आता इसलिए वैसे उतार दिए, 5 बन जाए 5। तो यानी
8, 15 और 20 इनका एलसीएम जो निकाले वो तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये देखिए है ना, इन सबका निकाले कितना आ गया 120। तो 120 अब देखिए तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग देखिए सिर्फ एक ही पेयर बन पाया 2 का, है ना, सिर्फ ये 2 का ही 2 का एक बना, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2 अकेला रह गया, ये 3 अकेला रह गया, ये 3 अकेला रह गया। यानी अगर हमें परफेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक और 2, एक और 3 और एक और 5, यानी 2, 3 और 5 और लाने होंगे पेयर बनाने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ, नाउ 2, 3 एंड 5 इज नॉट इन पेयर, ये लोग पेयर में नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 120 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 5 और लेकर आना होगा, ठीक है। तो 2, 3, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 6 और 6, 5 30, यानी 30 को क्या करना होगा, हमें 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 30 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 120 को जब 30 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 3600, ये इसका आंसर हो गया, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए तो एकदम उसी जैसा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2601 soldier are to be arranged in such a way that each row has many soldiers as the number of row. Find the number of row and the number of soldier in each row. देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2601 सोल्जर हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करना है रो में कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी एक रो पर, अगर सपोज दैट एक रो में 8 सोल्जर्स हैं तो जो रो भी बनेगा वो कितने का बनेगा, 8 का, है ना। यानी 8 सोल्जर भी लगे होंगे एक लाइन में और 8 रो भी होंगे। इस तरीके से हमें रो और सोल्जर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर सोल्जर एक लाइन पे 6 खड़े हैं तो हमारे पास कॉलम भी कितने बनने चाहिए, 6। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ रो निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 2601 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो 2601 को देखिए यूनिट डिजिट 1 है ना, तो 2 से नहीं 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 के टेबल में 2601 आता है कितने टाइम्स में, 867 टाइम्स में, ठीक है। 3 के टेबल में क्या 867 आता है, बिल्कुल आता है 289 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए क्या 289, अब आप चाहें तो 5, 7, 13 देखें, अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट 17 से भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका पहले नहीं आएगा, 17 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर 17 1 17। अब देखिए जब इसका 2601 इसका प्राइम फैक्टर निकाले तो देखिए 3 3 और 17 17, 2 का एक पेयर बन गया, इन 2 का एक पेयर बन गया। 17 इंटू 3 कितना हो गया 51। इसका मतलब कि एक रो में, ठीक है, कितने सोल्जर होंगे, 51 सोल्जर होंगे, और रो भी कितना बनेगा, 51 रो बनेगा, है ना। 51 रो बनेंगे और एक रो में 51 सोल्जर होंगे, तब जाकर 2601 सोल्जर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो एरिया है उसका वो स्क्वायर के शेप में है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है 1764। हमें क्या करना है, उस स्क्वायर फील्ड का हमें साइड निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। उस स्क्वायर फील्ड का लेंथ निकालना है साइड का, ठीक है। तो देखिए कैसे ये सॉल्यूशन बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को दिया गया था, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया था 1764, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना। अगर साइड यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं ना, प्लस जब LHS से RHS की तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, इनटू LHS से RHS की तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। उसी तरह स्क्वायर जब LHS से RHS की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ये देखिए इसको रूट बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इससे रूट निकालेंगे, यानी 1764 का रूट निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेंगे। 1764 यूनिट डिजिट क्या है 4 है, यानी 2 का टेबल यूज कर सकते हैं। 1764 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल कितने टाइम्स में, 882 टाइम्स में। 2 के टेबल में क्या 882 टाइम्स आता है, बिल्कुल 441 में, है ना। फिर देखिए 1 आ गया ना, यानी 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 से करेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के टेबल में क्या 441 आता है, बिल्कुल 147 टाइम्स में। 3 के टेबल में क्या 147 आता है, कितने टाइम्स में, 49 टाइम्स में। 7 टाइम्स में 49 और 7 1 7। तो देखिए जब 1764 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले तो कितना आ गया, 2 2 बार, 3 2 टाइम्स और 7 2 टाइम्स। तो देखिए 2 का एक पेयर बन गया, इसलिए रूट हट जा रहा है,
2 का एक पेयर बन गया इसलिए रूट हट गया, 2 का पेयर निकला इसलिए रूट हट गया। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो साइड क्या आ गया 42, यानी उस जो स्क्वायर फील्ड था उसका पूरा एरिया तो हमें पता था, है ना, हमें बस उसका साइड का लेंथ पता करना था कि उसके साइड का लेंथ कितना होगा। तो 42 लेंथ होगा उस स्क्वायर फील्ड का, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ इट साइड इज 42 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया और साथ ही साथ आपका एक्सरसाइज 2B भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2C में। किसी भी तरह का डाउट होगा जल्द से जल्द आप पूछ लीजिएगा, आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।